साथियों, राजस्थान चतुर्थ भर्ती श्रेणी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट को तीन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं वो सभी को शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ भर्ती श्रेणी की, उनको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। जैसा कि यहाँ पर राजस्थान जीके का जो वेटेज बढ़ाने की बात चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या सिलेबस में बदलाव होने जा रहा है नहीं, इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी पब्लिश हुआ है, उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पर एक अभी अपडेट आई है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। राजस्थान की चतुश्रेणी भर्ती के लिए देश भर की युवाओं को न्योता। हम नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में चल रही हैं कोचिंग संस्थानों के संचालक कर रहे हैं वीडियो में बात। दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित अन्य राज्यों की में राजस्थान की चतुश्रेणी भर्ती के लिए कोचिंग हुई है शुरू। बता दें कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा में उठा था बाहरी राज्यों के युवाओं का मुद्दा। राजस्थान की सरकारी भर्तियों में नई है कोटा निर्धारित। ऐसे में राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के युवा बड़ी संख्या में करते हैं आवेदन, जबकि बाहरी राज्यों में प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के युवाओं को स्थानीय सरकारी भर्ती में रोकने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कहीं रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन तो किसी में राज्य स्थानीय होने की योग्यता। ऐसे में राजस्थान की भर्तियों में ऐसे किसी भी तरह के नियम नहीं होने की बड़ी संख्या में बाहरी युवा करते हैं आवेदन। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बैच प्रारंभ किए जा चुके हैं। इसके अलावा बिहार में भी यहाँ पर बैच प्रारंभ हो चुके हैं राजस्थान चतुर्थ भर्ती श्रेणी को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन होने वाला है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नौकरी तो सरकारी चाहिए, चालक चपरासी की भी चलेगी। चतुर्थ श्रेणी के लिए 5 दिन में 5 गुना आवेदन। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार बेहाल, बम्पर आवेदनों ने चौंकाया। काफ़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार बेहाल है। उच्च शिक्षा में हासिल करने के बाद भी युवा 10वीं पास स्तर की नौकरी हासिल करने के प्रयास में हैं। डिग्रीधारी युवा सरकारी नौकरी के लिए ड्राइवर और चपरासी बनने को तैयार हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में विज्ञप्ति जारी की गई है। 10वीं पास स्तर के इन भर्तियों में युवाओं को बम्पर आवेदन देखने को मिल रहे हैं। इनमें अधिकतर युवा ऐसे हैं जो स्नातक, बीएड, एमएड हैं। हाल ही में बोर्ड की ओर से 10वीं स्तर की पशु परिचय परीक्षा में डिग्रीधारी युवाओं की कतार देखी गई थी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भर्ती के अंदर लाखों की संख्या में आवेदन आने वाले हैं और बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो भी लाखों की संख्या में आने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है कि राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो 50 से 60% किया जा रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि राजस्थान बेरोजगार यूनियन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है इस भर्ती के अंदर सिलेबस बढ़ाने को लेकर, राजस्थान जीके का वेटेज सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पर इसी बीच राधे मीना ने भी एक ट्वीट करके जानकारी शेयर की है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पाठ्यक्रम में बदलाव संबंधित अभी तक कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। आज का ही ट्वीट है। कार्मिक विभाग, बोर्ड, प्रशासनिक सुधार विभाग, तीनों जगह सटीकता से जानकारी उपरांत यह ट्वीट किया जा रहा है। इसलिए अभी तक पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से तैयारी जारी रखें। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हनुमान किशन जी ने क्या कहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते एक और ट्वीट करके जानकारी दी गई है। स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ भर्ती के पदों की संख्या बढ़वाने को लेकर अति शीघ्र संबंधित अधिकारियों से शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज बढ़ाने की भी सिफारिश की जाएगी। ये राधे मीना की तरफ से कहा गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने चांस है। अभी काफ़ी कम चांस है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको 10 से 20% चांस है। मैं स्टूडेंट को यहाँ पर झूठी बात नहीं कह सकता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो गई, अभी तक सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सिलेबस तो यही रहने वाला है। अगर इसका वेटेज है राजस्थान जीके का 17 से 50 कर दिया जाए तो ये राजस्थान के युवाओं के हित में होगी। लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हम कुछ भी कंफर्म नहीं मान सकते। आगे जो भी अपडेट आती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको शेयर करता रहूँगा।